गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होते हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहते हैं, और इसमें हमने कुछ जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में हम आज कुछ और जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले जो रोग आप पढ़ेंगे वो है कुष्ठ। कुष्ठ को कोढ़ भी कह देते हैं, या एक छुआछूत का रोग भी है, या इसको लेप्रोसी भी बोल देते हैं, या हैंसन्स रोग। ये इसके उपनाम हैं, इन नामों से इनको जानते हैं। इसका जो रोग जनक है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसका रोगजनक है। इसके जो संचरण का जो तरीका है इसमें कि फैलता कैसे है ये, तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि छुआछूत का रोग है, तो सीधे संपर्क द्वारा यानी कि छूने से ये रोग फैल सकता है, इसलिए इसको छुआछूत का रोग कहते हैं। इसके जो लक्षण है रोग के, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हाथ पैरों की उंगलियां विकृत हो जाती हैं, अंगुलियों के जो शीर्ष भाग हैं वो गलने लगते हैं, और प्रभावित अंगों में, जैसा कि हमने बात की, मुख्य रूप से प्रभावित अंग है जो हाथ पैर की उंगलियां या उनकी शीर्ष भाग इनमें है। तो जो से प्रभावित अंग हैं उनमें संवेदनशीलता समाप्त हो जाना, यानी कि वो भाग है उनमें संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, उन भागों को छूने पर किसी प्रकार का एहसास नहीं होता है। तो ये हाथ पैरों की उंगलियां विकृत हो जाना, यानी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, शीर्ष भाग गलने लगते हैं, और इनमें जो संवेदनशीलता है, जिसे हम कोई चीज़ टच करते हैं, छूते हैं, गर्म ठंडा, इन चीज़ों का आभास इस रोग में नहीं होता है। इसका जो बचाव व उपचार अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसमें रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, यानी रोगी को डायरेक्ट छूना नहीं है, वरना ये रोग हो सकता है, फैल सकता है। दूसरा देखें तो बचपन में जो है एक तरह से इसमें MDT दवाओं का सेवन करना चाहिए और
एंटीबायोटिक्स का ये एंटीबायोटिक्स में वैसे एमडीटी को अपन ले सकते हैं, तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं कि जो घाव हो गए हैं, घाव को अच्छी तरह से साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। तो ये पहले से हमने कुछ रोग पढ़ा, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। रोग कुष्ठ, जिसको कोढ़ भी कह सकते हैं, छुआछूत रोग भी कह सकते हैं, लेप्रोसी भी कह सकते हैं, हैंसन रोग भी कह सकते हैं। रोगजनक इसका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। सीधे संपर्क यानी छूने से ये रोग फैलता है। हाथ पैरों की उंगलियां विकृत हो जाती हैं, शीर्ष भाग गलने लगते हैं और इन भागों में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। बचाव क्या करेंगे? रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, घाव को अच्छी तरह साफ कर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और जो एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी का पूरा नाम क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, इन दवाओं का सेवन करना चाहिए। तो ये कुष्ठ रोग का हमने देख लिया पूरा। अब अगला रोग जो पढ़ेंगे अपन, हाँ जी बच्चों, अगला जो रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड को हम दाना निकलना भी कहते हैं। सुना होगा आपने कि बच्चे को दाना निकल आया यानी कि उसको टाइफाइड हो गया है। मोती झरा भी कहते हैं इसको। और इसको एंट्रिक फीवर यानी कि आंतरिक ज्वर भी कह सकते हैं। इसका रोगजनक जो है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है इसका रोगजनक। संचरण जो है इसमें दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से, यानी दूषित जल अगर अपन पी लेते हैं और दूषित भोजन अगर खा लेते हैं तो उससे रोग हो सकता है। लक्षण इसमें देखें तो इसमें लगातार देखो ज्वर, लगातार तेज बुखार आना, ठीक है, भूख न लगना, चक्कर आना, जी मिचलाना और कई बार उल्टी भी आ जाती है, उल्टी आना। ये इसके लक्षण हैं टाइफाइड के। बचाव के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हमको स्वच्छ जल एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। बचपन में टैब टीकों में पढ़ा था टाइफाइड पैराटाइफी ए बैसिलाई, इसका पूरा नाम होता है टाइफाइड पैराटाइफी ए। ये जो टाइफाइड का जो रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी, इसके कुछ विभेद होते हैं, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, इस तरह से। तो पैराटाइफी ए से होता है ये बैसिलाई। बैसिलाई बैक्टीरिया के लिए आया है जो कि
इसकी आकृति को दर्शाता है, यानी छड़ाकार बैक्टीरिया होता है, छड़ की आकृति का बैक्टीरिया होता है। तो बचपन में टैप के टीके लगवाने चाहिए, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों दोबारा देख लेते हैं इसको। टाइफाइड या दाना निकलना या मोती जरा आंतरिक ज्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें लगातार बुखार बना रहता है। साल्मोनेला टाइफी से होता है ये रोग। दूषित पानी और दूषित भोजन का सेवन करने से फैलता है। लगातार तेज बुखार आता है, चक्कर आते हैं, भूख तो लगती नहीं है, जी मिचलाता है, उल्टी आती है, कमजोरी भी आ जाती है। स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन का सेवन करके हम इससे बच सकते हैं। बचपन में अगर टैब का टीका लगवाया तो भी हम इससे बच सकते हैं। फिर भी ये रोग अगर हो जाता है तो इसमें हमको एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और इसका ऐड कर लेते हैं, वो है इसकी जांच। इसका पता कैसे लगता है, तो इसके लिए एक जांच होती है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो यहाँ आज हमने 2 जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको अपन बार बार रिपीट करेंगे, और जो ट्रिक आपको दी थी जीवाणुओं से होने वाले रोग, उसकी जो ट्रिक है उससे हम सभी जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन कर लेंगे। वैसे आपको हर एक रोग में 4 मुख्य टॉपिक लेके चलने हैं। रोगजनक, संचरण, लक्षण, बचाव एवं उपचार। बस ये चारों चीज़ें, इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं लिखना होता है। अगर जांच विशेष दे रखी है तो जांच भी हम उसमें याद कर लेते हैं। तो अपनी स्टडी को घर पर ही सुचारू रूप से जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।